नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन में बाहरी नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है। यूक्रेन एक तरह से वॉर जोन बना हुआ है और रूस में जो आर्थिक संकट है वो गहराता जा रहा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्थिक सैंक्शंस यानी कि इकोनॉमिकल क्राइसिस के लिए वहाँ प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना शुरू कर दिया है। अब चूँकि रूस जो है एक बड़ा तेल उत्पादक देश है, पूरी दुनिया में 10 से 12% जो तेल उत्पादन है वो रूस करता है, इसलिए उसकी सप्लाई चेन भी गड़बड़ा गई है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है, यानी कच्चा तेल हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात भारत के लिए ये हो रही है कि रूस अपना तेल बेचना चाहता है और उसके लिए एक बड़ा मार्केट उसे भारत दिख रहा है। जब वो भारत दिख रहा है तो उसमें वो भारत के लिए 2-3 अच्छी चीज़ें करना चाहता है जिससे भारत को फ़ायदा हो और भारत अच्छा खासा तेल ले ले। उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो अभी तक जो व्यापार होता है वो हम क्रूड ऑयल का व्यापार इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में करते हैं। रुपए के मुकाबले डॉलर काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेंसी है, जबकि रूस से अगर ये व्यापार होगा तो वो रूबल में होगा। रूसी करेंसी है रूबल, वो अभी डाउन गई हुई है और अगर रुपए और रूबल में व्यापार होगा तो भारत का फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो तेल यहाँ तक पहुँचाया जाएगा, यानी कि भारत तक पहुँचाया जाएगा, तो उसकी शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट भी रूस ही पे करेगा। तो यहाँ पर हमें डबल फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये कि जो एक महंगी या एक मजबूत करेंसी है, डॉलर में हमें पेमेंट नहीं करना होगा, हमें रूबल और रुपए के ज़रिए पेमेंट करना होगा, ये हमारा फ़ायदा। और दूसरी बात कि शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट भी रूस ही पे करेगा। पूरी दुनिया में जो तेल का खेल है वो सबसे मजबूत है। भारत में चूंकि कच्चे तेल की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर खपत जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, एलपीजी है, इसके साथ साथ आपका केरोसिन है, इन सब की खपत काफ़ी ज़्यादा है। ये सब कहाँ से बनता है? ये सब बनता है कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल से। तो प्रति बैरल के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बिकता है। अब इंटरनेशनल मार्केट में जो भुगतान होता है वो स्विफ्ट के जरिए होता है और रूस उस स्विफ्ट से बाहर हो चुका है, यानी कि भुगतान प्रणाली से बाहर हो चुका है। तो अब जो वो व्यापार कर रहा है वो अपने करेंसी से दूसरे करेंसी से कर रहा है। रूबल कमज़ोर करेंसी हो चुकी है और भारत की करेंसी रूबल के साथ साथ सेट बैठ रही है। इसके साथ साथ जो हमें एक बड़ी चीज़ देखनी है उसमें ये देखनी है कि अगर डॉलर के हिसाब से हम इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड ऑयल लेते हैं तो हमें वो महंगा पड़ता है। इसकी वजह से हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है। इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डीजल बेस्ड है। अगर डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली महंगाई का सामना करना पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगे होने की बात है, उसकी आशंका है, लेकिन वो पहले बहुत ज़्यादा होता। अगर हम रूस से ये डील कर लेते हैं, रूस से ये व्यापार कर लेते हैं और रूबल में व्यापार करते हैं, साथ ही शिपिंग और इंश्योरेंस कॉस्ट रूस ही पेमेंट करता है, तो हमें अच्छा खासा फ़ायदा होगा और उतने जो प्राइस हैं, पेट्रोलियम प्राइस जो हैं वो उतने नहीं बढ़ेंगे जिसकी आशंका जताई जा रही है। यानी कि महंगाई उतनी नहीं होगी, उतना ज़्यादा पैसा हमें पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए नहीं देना पड़ेगा।